सच्चा स्वांग। एक राज्य में एक राजा था। एक दिन राजा के पास एक बहरूपिया आया और बोला, महाराज, मैं एक बहरूपिया हूँ। मुझ में देवी की एक ऐसी शक्ति है कि मैं एक बार जो स्वांग धारण कर लेता हूँ उसे पूरी शिद्दत के साथ निभाता हूँ और मैं कभी चूकता नहीं हूँ। राजा बहरूपिये की बात सुनकर काफी मोहित हुआ और उसने उसे एक विरक्त त्यागी महात्मा का स्वांग लाने का आदेश दिया। बहरूपिये ने राजा के आदेश को स्वीकार किया और महल से चला गया। काफी दिनों तक बहरूपिया एक गुप्त स्थान पर रहा और दाढ़ी बढ़ने पर साधु का स्वांग लेकर शहर में आया। वह सबके साथ एक संत की तरह बर्ताव करने लगा। किसी के साथ कोई राग द्वेष न रखता, सबको अच्छी अच्छी बातें सुनाता, हर परेशानी में शहरवासियों को एक संत की तरह सहायता करता। धीरे धीरे उसकी ख्याति पूरे शहर में फैल गई। राजा ने जब शहर में प्रख्यात संत के आने की खबर सुनी तो उसने अपने मंत्री को भेजा कि जाकर देखो कि वही बहरूपिया है या कोई संत है। मंत्री ने जाकर देखा तो बहरूपिया को पहचान लिया और राजा को आकर सारी बात बता दी। मंत्री की बात सुनकर राजा ने अगले ही दिन संत के दर्शन को जाने की घोषणा कर दी। अगले ही दिन राजा पूरे लाव लश्कर के साथ एक थाल में बहुत सारी अशर्फियाँ और एक थाल में भेंट पूजा का सामान लेकर पूरी ठाट बाट के साथ वहां गया। रास्ते में जिसने भी राजा को संत के दर्शन के लिए आते हुए देखा तो यही सोचा कि संत बड़े ही पहुँचे हुए महात्मा हैं जिनके दर्शन को राजा खुद जा रहे हैं। कुछ ही देर में काफी लोग संत की कुटिया के समीप एकत्रित हो गए। राजा ने संत की कुटिया में प्रवेश किया और अशर्फियों से भरा थाल संत के समक्ष रख दिया। संत ने अशर्फियाँ अथवा रुपया कपड़ा कुछ भी लेने से मना कर दिया और शिव शिव कहते हुए वहां से चले गए। राजा के इस व्यवहार को देखकर नगरवासी बहुत नाराज हुए। लोग कहने लगे, अच्छा सत्संग होता था, राजा को पता नहीं क्या सूझी कि संत महात्मा को अशर्फियाँ भेंट की। भला रुपया और अशर्फियाँ महात्मा के किस काम की। अगले दिन बहरूपिया अपने असली रूप में राजा के महल में उपस्थित हुआ और राजा के दरबार में आकर बोला कि अन्नदाता इनाम मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी हो। बहरूपिया की बात सुनकर राजा बोला, तू बड़ा मूर्ख है। मैंने इतनी सारी अशर्फियाँ रुपया कपड़ा तेरे समक्ष रखा लेकिन तुमने कुछ भी लेने से इनकार कर दिया और अब इनाम मांगने के लिए यहाँ आया है। राजा की बात सुनकर बहरूपिया बोला, महाराज, उस वक्त मैं साधु का स्वांग किया था, फिर मैं वह काम कैसे कर सकता था कि साधु के स्वांग को बट्टा लग जाए। अगर मैं उस वक्त आपका इनाम स्वीकार कर लेता तो नगर की जनता को मेरे स्वांग का भेद मालूम पड़ जाता। बहरूपिया की बात राजा को समझ में आ गई। वह बहरूपिये से बहुत प्रसन्न हुए और बहुत सारा इनाम बहरूपिये को दिया। कुछ दिनों बाद राजा को फिर से स्वांग देखने की इच्छा हुई और उसने अपने मंत्री से बहरूपिया को दरबार में उपस्थित होने का आदेश दिया। अगले दिन बहरूपिया जब राजा के दरबार में उपस्थित हुआ तो राजा ने बहरूपिया को सिंह का स्वांग लेने का आदेश दिया। राजा की बात सुनकर बहरूपिये ने राजा के समक्ष हाथ जोड़ते हुए कहा, महाराज, आप तो जानते ही हैं, माँ भगवती की शक्ति से मैं जो भी स्वांग लेता हूँ उसे पूरी शिद्दत के साथ निभाता हूँ। सिंह का स्वांग बहुत खतरनाक है, उसमें कुछ भी नुकसान हो सकता है। लेकिन राजा ने बहरूपिये की एक ना सुनी और उसे किसी भी कीमत पर सिंह का स्वांग करने का आदेश दिया। अगले ही दिन बहरूपिया सिंह की खाल पहनकर सिंह की तरह गुर्राता हुआ दरबार में आया और आकर दरबार के बीचों बीच बैठ गया। समीप ही राजा का लड़का खेल रहा था। लड़का खेलते खेलते वहां आया और सिंह को पीछे से लकड़ी मार दी। बस फिर क्या था, सिंह बना बहरूपिया गुर्राया और चट से अपने बड़े बड़े नाखूनों से बच्चे की गर्दन पर वार करते हुए बच्चे को मार दिया। यह सब इतना जल्दी हुआ कि जब तक दरबार में बैठे लोग समझ पाते तब तक राजकुमार की मौत हो चुकी थी। राजा को जब राजकुमार की मौत की खबर मिली तो राजा बहुत दुखी हुआ और बहरूपिये को बंदी बनाकर दरबार में पेश करने का आदेश दिया। बहरूपिये ने महाराज से हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए कहा, महाराज, मैंने आपको पहले ही इस तरह के नुकसान के लिए आगाह किया था लेकिन फिर भी आपने आदेश दिया। मैंने तो केवल अपना स्वांग पूरा किया है। राजा बहरूपिये को मृत्युदंड देना चाहता था लेकिन अपने दिए हुए वचन से प्रतिबद्ध था। राजा के पास एक नाई रहता था। उसने राजा को सलाह दी कि बहरूपिये को सती का स्वांग रचने का आदेश दें। सती पति के पीछे जल जाती है, अतः यह भी जल के मर जाएगा, जिससे आपका वचन भी पूरा हो जाएगा और इस बहरूपिये को दंड भी मिल जाएगा।
अगले ही पर राजा ने बहरूपिया को सती का स्वांग लेने की आज्ञा दे दी। शहर में एक लावारिस मुर्दा पड़ा हुआ था। अगले ही दिन बहरूपिया ने उस लावारिस मुर्दे को लेकर सती का स्वांग बनाया। 16 श्रृंगार करके ढोल नगाड़ों के साथ वह नगर से निकला। लोगों ने देखा कोई स्त्री सती होने जा रही है। राजा के पास जब यह समाचार पहुंचा तो उसने मंत्री से पता लगाने को कहा। मंत्री ने पता लगाकर राजा को बताया कि यह वही बहरूपिया है और सती का स्वांग लेकर आया है। राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि इस बहरूपिया को अच्छे से जलाया जाए जिससे यह बच ना पाए। इधर बहरूपिया ने उस मुर्दे को लेकर नदी के पास बने शमशान घाट पर पहुंचा। लोगों ने देखते ही देखते वहां काफ़ी सारी लकड़ियाँ इकट्ठी कर दी। सती का स्वांग बना बहरूपिया मुर्दे को लेकर लकड़ियों के ऊपर बैठ गया। लकड़ियों में आग लगा दी गई। इतने में जोर की आंधी और बारिश शुरू हो गई। लोगों में कोई उस बहरूपिया का सगा तो था नहीं, इसलिए आंधी और बारिश आने पर सब लोग भाग गए। इधर बारिश से आग बुझ गई और नदी में पानी बढ़ जाने से सब लकड़ियां बह गईं। बहरूपिया लकड़ियों के ऊपर बैठा रहा और तैरते हुए किनारे पर पहुंच गया। देवी का इष्ट होने से बहरूपिया के प्राण बच गए। कुछ महीने बीतने के बाद एक दिन बहरूपिया राजा के महल में पहुंचा और बोला, महाराज कुछ इनाम मिल जाए। राजा बहरूपिया को देखकर सोच में पड़ गया और बोला, अरे तू तो जल कर मर गया था ना। राजा की बात सुनकर बहरूपिया ने विनम्रता पूर्वक जवाब दिया, हाँ महाराज, जल तो गया था लेकिन माँ शक्ति की कृपा से वापस आ गया हूँ। राजा बोला, क्या तू हमारे दादा बाप से मिला? बहरूपिया बोला, हाँ महाराज, सबसे मिलकर आया हूँ। हमारे लिए कुछ समाचार लाया? महाराज ने पूछा। जी हाँ महाराज, आपके बाप दादा अच्छे हैं लेकिन वहाँ उनकी हजामत और नाखून बड़े हुए हैं। उन्होंने वहाँ घर के नाई को बुलाया है, बहरूपिया ने कहा। और नाई वहाँ जाएगा कैसे? राजा बोला, वैसे ही जैसे आपके बाप दादा गए मैं गया, क्योंकि जाने का रास्ता तो एक ही है। नाई ने जब बहरूपिया की बात सुनी तो सोचा अब तो मेरी मौत पक्की है। राजा के आदेश को कौन नहीं मानेगा। इधर राजा ने आदेश दिया और उधर मुझे सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। इतना सोचते ही नाई ने जाकर बहरूपिया के प्राण पकड़ लिए और बोला, भाई तुम किसी तरह मुझे बचा लो, मेरे घर में मेरे सिवा कोई कमाने वाला नहीं है, मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। नाई की बात सुनकर बहरूपिया बोला, मित्र, राजा से सती का स्वांग लेने की सलाह देने वाला तू ही था, अब तू भी जा। बहरूपिया की बात सुनकर नाई बहरूपिया के सामने बहुत गिड़गिड़ाया और अपने किए की माफी मांगी। नाई को गिड़गिड़ाते देख बहरूपिया ने सोचा, नाई से मेरा कोई बैर नहीं है, गलती सबसे होती है लेकिन माफ कर देना ही सबसे उचित है। यही सोचकर बहरूपिया ने बारिश और आंधी से जान बचने वाली पूरी बात राजा को जाकर बता दी और कहा, महाराज सती का स्वांग लेने से मैं डरता नहीं, आप जो भी स्वांग देंगे मैं स्वीकार कर लूँगा और पूरी शिद्दत के साथ निभाऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे अपने प्राण ही क्यों ना त्यागने पड़े। अब मेरे स्वांग के लिए आप मुझे जो भी इनाम दें मुझे स्वीकार है। कहानी का सार यह है कि बहरूपिया की तरह हमें भी अपने स्वांग को पूरी शिद्दत के साथ निभाना चाहिए। पिता का भी, भाई का भी, बहन का भी, माँ का, जो भी स्वांग ईश्वर ने मनुष्य को सौंपा है उसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हम सभी को अपने कर्तव्य का पालन ठीक तरह से करना है और विपत्ति आने पर ईश्वर भी उसका साथ देते हैं। आई होप आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।